बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि नया एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी इसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो क्या है, किस किस स्टेज पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नई कंपनी एक इस्टेब्लिश करने के लिए, एक नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अब चलते हैं ये अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपकी कंपनी 10 लोगों या उससे ज़्यादा पर है, आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग 10 लोग हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं अपने दोस्तों से शेयर करता चलूँ कि ये जो प्रोसेस है ये मैं पाकिस्तान से मुतालिक बना रहा हूँ। जो दोस्त पाकिस्तान से मुतालिक हैं, ये वीडियो पर्टिकुलर उनके लिए है। उसकी वजह यह है कि जो दूसरे मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश और इंडिया से, वहाँ का प्रोसीजर मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या प्रोसेस है। एक्सपोर्ट के शुरू करने के लिए किस किस स्टेप की ज़रूरत है, तो इस सिलसिले में मैं उनसे एक्सक्यूज़ करता हूँ और पाकिस्तान के दोस्तों के लिए ये वीडियो है। तो अब चलते हैं ये अपने टॉपिक की तरफ। कंपनी की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपकी कंपनी 10 लोगों से कम, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, 10 से कम हैं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, ना चाहें तो भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP की वेबसाइट आप विज़िट कीजिए। ऑनलाइन ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो अगर आपकी कंपनी 10 लोग हैं यानी कि या उससे ज़्यादा हैं, तो आप कंपनी की, फिर तो आपके लिए जो ये मैंडेटरी है इसकी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर 10 से कम लोग हैं तो फिर ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवा लें, चाहें तो ना करवाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपकी कंपनी 10 लोगों से कम पर है तो आपने तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन वो है आपके पास, आपने करवा ली, ठीक है, नहीं करवाई तो भी ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कंपनी का नेम आपने, एक ज़ाहिर बात है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपने कंपनी का नेम जो है वो सिलेक्ट किया होगा, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो भी आपको कंपनी का नाम तो चाहिए होगा, कंपनी का नेम आपको चाहिए। आपने कंपनी का एक लेटर बनाना है, ABC एक्सपोर्ट्स, जैसे हमने ये एक लेटर बनाया, एक स्पेसिमेन है आपके सामने, ABC एक्सपोर्ट्स। आपने इस नाम से या किसी भी नाम से, जो भी आपका नाम हो, जो भी आप नाम रखना चाहें, आपने कंपनी का एक लेटर बनाया, ये आपने प्रिंट करवा लिया। कंपनी अगर आपने रजिस्टर्ड करवा ली है तो भी, अगर नहीं करवाई तो भी, लेटर तो आपको चाहिए, तो आपने लेटर बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप जैसे मैंने बताया, अगर आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप SECP के पास रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपने नहीं करवानी तो, यानी आपके 10 से कम लोग हैं तो आपने नहीं करवानी, आपको ज़रूरत नहीं है, तो इन झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने कंपनी का एक लेटर बनाना है। एक लेटर प्रिंट करवाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने नेशनल टैक्स नंबर लेना है, NTN जिसे कहा जाता है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से इशू होता है, आपकी कंपनी के नाम पे इशू होगा नेशनल टैक्स नंबर। अब वीडियो के एंड पे मैं ये बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का, ये आपने कैसे ऑब्टेन करने हैं, इसका मैं एक इजी वे आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे। आप पहले वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसके बाद मैं वीडियो के एंड पे ये सारा इसका एक आपको बता दूंगा कि आपने कैसे इसको ऑब्टेन करना है। ठीक है, ये नेशनल टैक्स नंबर NTN नंबर, ये आपकी कंपनी के नाम पे होगा। आपका अगर इंडिविजुअल NTN है वो आपका इंडिविजुअल है,
लेकिन कंपनी के नाम पे आपको NTN चाहिए। हाँ, अगर आपकी कंपनी 10 लोगों से कम पर है तो आप एज ए प्रोप्राइटरशिप कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, एज ए प्रोप्राइटर, अगर आप प्रोप्राइटर हैं कंपनी के, यानी आपके साथ कोई और पार्टनर नहीं है, तो फिर आपका जो अगर पर्सनल NTN नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर है, तो वही काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर नहीं हैं, पार्टनर हैं, आपके साथ कोई और लोग भी हैं, तो फिर आपको कंपनी के नाम पे NTN लेना होगा, ये नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर लेने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप, आपने बैंक में अकाउंट ओपन करना है, कंपनी का बैंक में अकाउंट ओपन करना है। आपने किसी भी कमर्शियल बैंक में, पाकिस्तान में किसी भी कमर्शियल बैंक में, यानी स्टेट बैंक के अलावा जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं, स्टेट बैंक तो एक सेंट्रल बैंक है ना, सब लोग जानते ही हैं, बाकी जो दूसरे बैंक्स हैं उसमें आपने किसी भी कमर्शियल बैंक में कंपनी का अकाउंट ओपन करना है। लेकिन ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि आप जिस ब्रांच में भी बैंक अकाउंट ओपन करें वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच होनी चाहिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच नहीं है तो भी आपका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएंगी। उसमें ये होगा कि आपने किसी गली मोहल्ले की, किसी दूर दराज इलाके में आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, वहाँ से जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो फिर आपकी एक्सरसाइज डबल हो जाएगी। आप पहले अपनी ब्रांच के पास जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, वो बैंक, आपका बैंक डॉक्यूमेंट के साथ अपना एक कवरिंग लेटर लगा के अपने जोनल हेड को, जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच होगी, वहाँ भेजेगा। तो फिर उसमें अगर आप बाई हैंड भी ले जाते हैं तो भी आपकी डबल एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर बैंक खुद भेजता है तो भी टाइम लगेगा उसमें। तो बेहतर यह है कि आप फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में बैंक अकाउंट ओपन करें। फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच जैसे कराची में अगर आप हैं तो आई चौधरीगढ़ रोड के ऊपर जितने भी बैंक की ब्रांचेज़ हैं वो सारी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह आप जो कराची का मेन इंडस्ट्रियल एरिया साइट में जो ब्रांचेज़ हैं, जो मेन साइट पे ब्रांचेज़ हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह कराची में जो शारा फैसल है, वहाँ पे जो ब्रांचेज़ हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ हैं। तो ये मेन जगह के ऊपर जो ब्रांचेज़ होंगी वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ होंगी। जो दूर दराज इलाकों में ब्रांचेज़ हैं, मलीद में, अगर आप कराची में मलीद में आप जाते हैं तो वहाँ हो सकता है आपको फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच ना मिले। इसी तरह अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर का जो माल रोड है, शारा कायद आज़म जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो ब्रांचेज़ हैं वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ होंगी। गुलबर्ग, लाहौर गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर जो ब्रांचेज़ हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज़ होंगी। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बैंक से पूछें कि ये फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है तो आप अकाउंट ओपन कीजिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच नहीं है तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज डबल हो जाएगी। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में ही अपना अकाउंट ओपन कीजिए, कंपनी का अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है। आप कराची में हैं तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेंगे, अगर आप लाहौर में तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेंगे, सियालकोट में तो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेंगे। जिस सिटी में भी आप हैं, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, पेशावर में, कोयटा में, कहीं भी हैं, आप वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लीजिएगा। वहाँ के आप उसकी वेबसाइट विज़िट कर लीजिएगा या उनके ऑफिस को आप विज़िट कीजिए, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे, वहाँ की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। ये मेंबरशिप जो है ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ईजिली मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, सेल टैक्स नंबर भी लेना है। सेल टैक्स नंबर ये भी FBR इशू करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का जो एक्सपोर्ट आप जिस नाम से करना चाह रहे हैं उसके नाम पे एक सेल टैक्स नंबर इशू होगा। ये एक चीज़ बताऊं कि एक्सपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स नहीं है। अब आप कहेंगे कि सेल टैक्स नहीं है तो सेल टैक्स नंबर की क्या ज़रूरत है। जब आप एक्सपोर्ट इनवाइस बनाते हैं तो उसके पास एक सेल टैक्स इनवाइस बनती है, उसके ऊपर ज़ीरो रेट मेंशन होता है। वो इनवाइस आपने फाइल करनी होती है साथ। ठीक है, तो सेल टैक्स नंबर आपको चाहिए होता है। फिर उसमें ये होता है कि आपको रिफ़ंड भी मिलता है, सेल टैक्स के ऊपर आपको रिफ़ंड भी मिलता है। अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं तो आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज़ की है, उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिससे आपने परचेज़ किया उसने सेल टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, तो वो गवर्नमेंट सेल टैक्स आपको रिफ़ंड करेगी। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो भी
जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है या इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर भी पहले सेल टैक्स पे किया गया है। तो जब यही चीज़ आप एक्सपोर्ट करना जाएंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आप क्लेम करेंगे, आपको सेल टैक्स का रिफ़ंड मिलेगा। तो ये सेल टैक्स नंबर मैंडेटरी है, ये आपने लेना है FBR से। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक VBOC ID है, ये पाकिस्तान कस्टम से लेनी है। आप जब एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो GD जो गुड्स डिक्लेरेशन है, ये आपने फाइल करनी है। VBOC ID है, इसकी पासवर्ड ये आपको पाकिस्तान कस्टम्स देगा, वहाँ से आपने ये ऑब्टेन करनी है। अब ये सारे काम जो जितना मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस बताया, ये आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। VBOC के ऊपर मैं थोड़ा सा कर दूँ एक्सप्लेन कि आपने जो GD फाइल करनी है, यानी आप जो कस्टम के डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे, गुड्स डिक्लेरेशन, GD गुड्स डिक्लेरेशन, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कस्टम के पास फाइल करने होते हैं। तो ये ऑनलाइन फाइल होंगे VBOC से, ठीक है। VBOC ID और पासवर्ड आपको कस्टम देगा, तो आपने वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। आपने करने हैं या आपके कस्टम एजेंट ने करने हैं, जैसे भी करने हैं, लेकिन VBOC से होंगे। अब आपने क्या करना है, ये सारा प्रोसेस आप कहेंगे कि ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंटेशन का हम नहीं जानते हमने कैसे करना है, तो मैं आपको इस सिलसिले में भी गाइड करता हूँ। आप किसी भी बड़े न्यूज़पेपर को देख लें, उसका क्लासीफाइड सेक्शन आप विज़िट कीजिए। आप डेली कर लीजिए, पर्टिकुलर जो छुट्टी वाला दिन होता है संडे को क्लासीफाइड सेक्शन आप विज़िट कीजिए। और वहाँ पे बहुत सी लीगल फर्म्स ने, जैसे ये देखें, एक बिज़नेस एंड प्रोफेशनल एक हेडिंग है, वहाँ पे एक सी लीगल फर्म ने ये ऐड दिया हुआ है। ये एक बड़ी न्यूज़पेपर की थी, ये 2-4 दिन पुरानी, मेरा ख्याल है 2 वीक पुरानी है। तो उसने कहा जी हम NTN भी रजिस्ट्रेशन करते हैं और सेल टैक्स भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए कि भाई ये सारा मैंने एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये सारा प्रोसेस ये आपको जो लीगल फर्म्स हैं ये अपनी फ़ी लेंगी और आपको करके दे देंगी। ये सारा प्रोसेस इतना जो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो आप किसी लायक की जो है वो सर्विस ले लें, हायर कर लें। आप किसी भी न्यूज़पेपर को, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, उसको आप डेली विज़िट कीजिए। एक वीक अगर आप विज़िट कर उसको, उसके क्लासीफाइड सेक्शन को विज़िट कर लें, नेट के ऊपर अवेलेबल है। बल्कि उसमें अब प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज बैठे हैं कि भाई आज मैंने रजिस्ट्रेशन करनी, तो आप कल के न्यूज़पेपर का वेट ना कीजिए। आज का बिज़नेस एंड प्रोफेशनल पेज देख लीजिए, कल का देख लीजिए, संडे का देख लीजिए, लास्ट संडे का देख लीजिए, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, उसी वक्त आपको मिल जाएंगी, आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आपको ये बिज़नेस एंड प्रोफेशनल के नाम से ये इसकी हेडिंग है और आगे उन्होंने नाम दिया हुआ है अपना। इसी तरह हो सकता है कि ये लीगल सर्विसेज के नाम से भी ये हेडिंग हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस एंड प्रोफेशनल के नाम से लीगल सर्विसेज, आप ये देख लीजिए, हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में लीगल सर्विस के नाम से ये उन्होंने ऐड दिया हो। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो सारा प्रोसेस, सारा काम आपको करके दे देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।